नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तावह और हमारे साथ सासाराम प्रखंड के पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश पांडे जी जुड़ रहे हैं और आज इनसे एक चर्चा करते हैं। एक दलसानिया जी की वीडियो वायरल हुई है जिसमें ब्राह्मण समाज के कुछ लोग उनके यहाँ गए थे। वो राजा की तरह बैठे हुए हैं और ब्राह्मण समाज के लोगों को खड़ा करा कर उनको पता नहीं किस लहजे में बात कर रहे हैं। उसको किस एंगल से आप देखते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सर्वप्रथम वार्तावह चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। रही बात भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया से अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के भिन्न भिन्न संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष ने उनसे मिलने के क्रम में जो वार्ता हुआ, भीखू भाई दलसानिया और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष झा के बीच में यह वीडियो वायरल जो हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं तो सत्यता है। ब्राह्मण शब्द ही जो है व्यापक शब्द है। ब्राह्मण किसी की अपेक्षा अवहेलना पर विचार नहीं करता है। जिस तरह आकाश ब्राह्मण का हृदय होता है, आकाश की भांति आकाश सर्वत्र व्याप्त होता है। रही बात एक सतयुग द्वापर त्रेता से इतिहास है। त्याग और तपस्या के मूर्ति ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह रावण ब्राह्मण होते हुए भी भक्त हनुमान जो राम के दास थे, उन्होंने आदर नहीं दिया। इसका परिणाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि क्या लग रहा है कि भाजपा का अंतिम समय चल रहा है बिहार में? भाजपा का अंतिम समय नहीं चल रहा है। मतलब बिहार भाजपा में कुछ विसंगतियां हैं। जिस तरह व्यक्ति के अंदर विकार अहंकार का जब प्रवेश हो जाता है तो उसका सत्यानाश जरूर होता है। जिस तरह लोकसभा के चुनाव में अहंकार मद था, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसका रिजल्ट आप देख लिए। उसी तरह अगर अहंकार होता है तो अपने भी वंश को नाश करने में ब्राह्मण शब्द कभी हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हीं का नाम है ब्राह्मण। मतलब यानी अपने अंदर जिस भाजपा को ब्राह्मणों ने बनाया, पाला, पोसा, मतलब उसको इस बार खत्म करने के मूड में है क्या बिहार में? ये तो समय बताएगा। खत्म हो गए। जिस तरह शरीर में घाव अगर हो जाता है तो निर्दयता के साथ हम उसको ऑपरेशन कराते हैं, करते भी हैं। एक सवाल और है आपसे कि इंजीनियर अशोक ने कहा कि आपने जो धर्म क्या या कुछ संगठन है क्या, मैं भूल रहा हूँ, तो संगठन में मुझे पद नहीं मिला। हाँ, हिंदू न्यास धर्म कोई संगठन है बिहार में, तो उसमें पद नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि इस पद पे क्यों आप शंकराचार्य है? क्या भाजपा ही शंकराचार्य बनाया है आपको? देखिए, भीखू भाई दलसानिया जो है उनका विवेक अच्छा काम नहीं कर रहा है। ये गुजरात से आए हैं। गुजरात और बिहार में आसमान जमीन का अंतर है। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि धर्म में आप हस्तक्षेप न करें। धर्म की सत्ता अनादिकाल से चल रही है। शंकराचार्य का कैपेसिटी है भारतीय जनता पार्टी को बनाने का। ये धर्म संगत होता है, धर्म संसद चलता है। जो वेद में प्रांगण होता है वही व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बढ़ता है। धर्म के हम लोग मार्गदर्शक शंकराचार्य हमारे ईश्वर के स्वरूप माने जाते हैं। भीखू भाई दलसानिया को पता नहीं है कि शंकराचार्य का अर्थ क्या होता है। और जो धार्मिक न्याय उन्होंने बनाया उसमें भी जो गलती उन्होंने किया है उसका भी भुगतना पड़ेगा। आने वाला चुनाव में किसी न किसी रूप में उनको भुगतना पड़ेगा दंड। ब्राह्मण जब क्रोध कर लेता है, कुपित हो जाता है, तो इंद्र का सिंहासन भी डोल जाता है। एक सवाल ये है कि रोहतास जिला के 2014 में ब्राह्मण जिला अध्यक्ष हुआ करते थे राधा मोहन पांडे जी। 2019 में वहीं थे। उनके बाद कोई ब्राह्मण चेहरा रोहतास में भाजपा में क्यों नहीं आया? देखिए, ये तो प्रकृति का नियम है। संगठन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता है। इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कल ब्राह्मण अध्यक्ष होगा, परसों बाबू साहेब होंगे, वैसे होगा। ये तो अनवरत पार्टी का एक सिद्धांत और रूल है, उस अनुसार चलता है। मतलब इस समय ब्राह्मण को साइड लाइन करने का ही
ब्राह्मण कभी साइड नहीं होता है। अपने बुद्धि और विवेक से आज ब्राह्मण ही अंतरिक्ष में 41 साल के बाद अगर कोई अंतरिक्ष में यात्रा किया है तो ब्राह्मण किया है। जिसका मस्तिष्क आकाश के भांति होगा वही ब्राह्मण एक होता सवाल आपसे, मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपके लिए, आप पे ही ऊपर है कि आप मंडल अध्यक्ष रहे सासाराम के 2 बार, आपको जिला में कोई पद नहीं मिला, प्रदेश में कोई पद नहीं मिला, आपको मार्गदर्शन मंडल में भी नहीं रखा, कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, राष्ट्र हित और देश हित, समाज हित के लिए पद का कोई महत्व नहीं होता है। ब्राह्मण त्याग और तपस्या, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य अपने पद न लेकर अपने व्यक्तित्व, अपने कर्म की परचम आज भी लहरा रहे हैं, उसी तरह ब्राह्मण की सत्ता में पद कोई माने नहीं रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग और तपस्या रहेगा राष्ट्र हित के लिए, उसको पद की कोई ज़रूरत नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय को कोई पद मिला था? जिन्होंने अपने कीर्ति और यश से जो आज इस संसार को दिए हैं, कौन व्यक्ति देने वाला है? इसलिए ब्राह्मण जो होते हैं, पद और प्रतिष्ठा के लिए मान और सम्मान जब नहीं मिलता है, तो जब ब्राह्मण कुपित हो जाता है तो इंद्र का सिंहासन भी डोल जाता है। तो ये तो तुच्छ लोग हैं, इनको शास्त्र का भी अध्ययन होना चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे वार्तावह।